नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी के कालांश में स्वागत है। आज हम हिंदी बाल भारती पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 8 अपनापन इस पाठ के बारे में देखेंगे। इस पाठ में दो मित्र हैं। दोनों मित्र जो हैं अलग अलग राज्य के हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन साथ में ये नौकरी भी करते हैं और साथ में पड़ोस में रहते भी हैं। तो जिसके कारण इनका जो रिश्ता है वो बहुत ही मजबूत बन गया था। यह इसी गहरी मित्रता का चित्रण जो है इस पाठ में किया गया है। अब हम आगे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। मथुरा के निकट एक गांव में चारपाई पर रामदास जी पड़े हैं। उम्र लगभग 85 वर्ष की हो गई होगी। शरीर अशक्त, उठना बैठना दुभर हो गया है। अशक्त यानी कि जिसमें शक्ति नहीं हो, दुभर यानी कि कठिन या असह्य। पड़े पड़े जोर से बड़बड़ा उठे, गजा गजा तू कहाँ है? आवाज़ सुनकर उनका बेटा आज़ाद पास आकर बोला, बापू क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? उसने सहारा देकर पिताजी को बिठाया। पीठ सहलाते हुए बोला, कुछ खाएंगे? रामदास की तंद्रा टूटी। तंद्रा यानी कि ऊंघ या शिथिलता। बोले, नहीं रे, गजा की बहुत याद आ रही है। गजा नाम सुनते ही आज़ाद के स्मृति पटल पर गजानन चाचा और अपने पिता की मित्रता किसी चलचित्र की भांति घूम गई। स्मृति यानी कि याददाश्त, चलचित्र यानी कि जो हम टीवी देखते हैं, टीवी पर कैसे एक के बाद एक सीन दिखाई देने लगता है, तो इसी तरह से आज़ाद के स्मृति पटल पर भी गजानन चाचा और उसके पिता की जो मित्रता थी वह चलचित्र की भांति घूमने लगी। गजानन चाचा आते ही बोलते, पाढ़े मड़ बघू यानी कि पहाड़े बोलो, मैं देखूंगा। रामदास एवं गजानन दोनों गहरे मित्र थे। उनका ड्यूटी पर साथ साथ आना जाना, घूमना फिरना, उठना बैठना, सभी बातें एक एक कर उसे याद आने लगी। आज़ाद को अपने पिता और गजानन जो कि उसके पिता के मित्र थे, दोनों की बातें जो है याद आने लगी। बापू ने अनगिनत बार उसके नामकरण की कहानी सुनाई थी। उसका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। रामदास बच्चे का नाम अगस्त रखना चाहते थे। गजानन अड़ गए, बोले, त्याचा जन्म आज़ादी दिनला झाला आहे, म्हणून नाम आज़ादच पाहिजे। यानी कि जो आज़ाद है उसका जन्म जो है आज़ादी के दिन हुआ है, इसलिए उसका नाम आज़ाद ही रखा जाना चाहिए। रामदास के मौन रह जाने पर गजानन बोले, बारसमी करणार आणि नाव पड़मीच ठेवणार, यानी कि बरही जो है वो मैं करूँगा और नाम भी मैं ही रखूँगा। माँ बताती थी कि फिर तो बापू की एक न चली। बरही बड़ी धूमधाम से मनाई गई और नाम भी वही रखा गया जो गजानन चाचा चाहते थे। पड़ोस में ही नहीं, चाल में भी गजा भाऊ और राम भैया के किस्से मशहूर थे। होली हो या दिवाली, गणेशोत्सव हो या गोपाल काला, इन दोनों की ही धूम रहती थी। एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना, तीज त्योहार में सहभागी होना इनका स्वभाव बन गया था। गजानन के छोटे भाई का विवाह होने वाला था। रामदास ने गजानन से कहा, वह मेरा भी छोटा भाऊ है, उसके लगन की सारी व्यवस्था माझी ही होगी। माझे यानी कि मेरी। गजानन उसकी मराठी सुनकर हंस पड़े, बोले, लगीन मुंबईत नाही रत्नागिरीला आहे। रामदास रत्नागिरी जाने के लिए तैयार हो गया। 10 दिन की छुट्टी मांगने के लिए सुपरवाइज़र के ऑफिस गया। सुपरवाइज़र देखते ही बोल पड़ा, नो लीव यानी कि छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें ड्यूटी पर हाजिर रहना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। रामदास बिफर पड़े। बिफरना का अर्थ जो है नाराज होना होता है। बोले, मैं चला, मेरे भाऊ की शादी है, नौकरी जाए तो जाए। बाद में गजानन ने दोनों की सुलह सपाटी करवाई। किसकी? सुपरवाइज़र की और रामदास की। रामदास और गजानन के घर का कोई भी काम ऐसा न था जिसमें दोनों परिवार सम्मिलित न होते थे।
एक दूसरे का सहयोग करना। हाथ बटाना का अर्थ होता है दूसरे के कार्य में सहायक होना या सहायता करना। कुछ समय में हर ढंग से सहयोग करना उन दोनों के स्वभाव की विशेषता बन गई थी। नौकरी से निवृत्ति के बाद दोनों अपने अपने गांव मथुरा और रत्नागिरी चले गए। रामदास मथुरा चला गया और गजानन जो है रत्नागिरी चला गया। निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट, सेवा से मुक्त होना। धीरे धीरे उनमें संपर्क कम होता गया, लेकिन अपनापन वैसा ही था। रामदास अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें आज गजा भाऊ की बहुत याद आ रही थी। अचानक दरवाजे पर आवाज़ सुनाई पड़ी, राम भैया कुठे आहेस तू? राम भैया कहाँ हैं आप? रामदास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने देखता है कि सिर पर साफा बांधे गजानन खड़े हैं। रामदास के शरीर में एकाएक उत्साह आ गया। उठकर वह गजा भाऊ से लिपट गए। बहुत देर तक दोनों की आँखों से प्रेमाश्रु झरते रहे। प्रेमाश्रु यानी कि प्रेम के आंसू। जैसा कि आपने देखा होगा, श्री कृष्ण और जब सुदामा मिलते हैं तो दोनों जो हैं खुशी से रोने लगते हैं। तो इसी तरह रामदास और गजानन भी दोनों एक दूसरे को लिपट कर रोने लगे। गजानन बोले, मथुरा आया था, सोचा यह सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलता चले। दोनों पुनः एक दूसरे से लिपट गए। पुनः यानी कि फिर से। रामदास ने गजानन को 1 सप्ताह के लिए अपने घर पर ही रोक लिया। नई पुरानी सुख दुख की बातें चलती रही। बेटे ने दोनों को मथुरा वृंदावन के दर्शन कराए। अंत में बड़े रूधे गले से रामदास ने गजानन को विदा किया। पाठ में हमने देखा कि जो गजानन और रामदास है, दोनों भी, एक जो है महाराष्ट्र से है तो दूसरा जो है वो उत्तर प्रदेश मथुरा से है। दोनों के गहरी मित्रता हो जाती है। दोनों एक ही साथ काम करते हैं और एक ही जगह पर रहते हैं। और जब ये सेवा से मुक्त होते हैं तो दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आती है। जैसे आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर कई प्रदेश के लोग रहते हैं, कई राज्यों से आए हुए लोग रहते हैं। तो आप जब साथ में रहते हैं तो आपका लगाव भी उनके साथ इसी तरह हो जाता है। इस प्रकार हमने इस पाठ में देखा 2 मित्रों की कहानी, जो कि हमें एक सीख देती है कि जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ के लोगों के त्यौहार या फिर उनको कोई कठिनाई है उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे भाव जो हैं इस पाठ में हमें दिखाई देते हैं। सभी बच्चे ये वीडियो अच्छे से देखेंगे। मैं आपसे